हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का टॉपिक संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले आपने जब कभी भी संज्ञा पढ़ी होगी तो आपने डायरेक्ट डेफिनेशन ही पढ़ी होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा क्या है। लेकिन आज हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ने से पहले संज्ञा को एक उदाहरण के दौरान समझेंगे कि वास्तव में संज्ञा होती क्या है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले दिए गए चित्र को देखिए और वाक्य पढ़िए। रामू मणिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक व्यवसाय था। उसकी चूड़ियों की सुंदरता की सब प्रशंसा करते थे। वह पेड़ के नीचे बैठा रहता था। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें ये सारे बिंदु मिले हैं। कौन से? रामू, मणिहार, पेड़, व्यवसाय, चूड़िया, सुंदरता, प्रशंसा। तो अब बात आती है कि ये सभी बिंदु क्या है। तो देखिए, रामू, रामू क्या है बेटा? रामू एक व्यक्ति का नाम है। रामू क्या है बेटा? रामू एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। मणिहार, पेड़, व्यवसाय, ये क्या है? ये बेटा जाति का नाम है। क्या है ये? जाति। चूड़िया, ये क्या है? ये एक वस्तु का नाम है। क्या है? वस्तु है ये। सुंदरता, प्रशंसा, ये क्या है? ये बेटा भाव है। क्या है ये? भाव है। तो इस तरह से हमारी जो संज्ञा है उसकी परिभाषा क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये सभी रंगीन शब्द है वो किसी ना किसी नाम को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से हमारी संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है बेटा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर? जातिवाचक संज्ञा के बेटा 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। क्लियर? देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुरेश पढ़ने में बहुत होशियार है। तो यहां बेटा देखो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है सुरेश को। तो यहां सुरेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। सुरेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। इसलिए यहां सुरेश में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, नागपुर के संतरे प्रसिद्ध है। तो यहां नागपुर को हाईलाइट किया हुआ है। तो यहां नागपुर बेटा एक स्थान का नाम है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, राधा रामायण पढ़ रही है। तो यहां मैंने बेटा 2 शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है, राधा को और रामायण को। तो राधा किसी लड़की का नाम है और रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम है, इसलिए इन दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम है, और भारत देश का नाम है, इसलिए यहां पर कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, दोनों में ही। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सादा जीवन बिताते थे। तो महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहां पर कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है बेटा हमारी जातिवाचक संज्ञा की। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था बेटा? सिर्फ एक ही, मतलब विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होगा। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होगा, उसे हम क्या कह देंगे? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए बेटा, लड़कियां नाच रही है। तो यहां लड़कियां, इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो यहां इस लड़कियां शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़कियां संपूर्ण लड़कियों का बोध करा रही है। यदि यहां पर मैं कहूं कि सीता नाच रही है, तो सीता एक विशेष महिला हो गई, वहां सीता का क्या हो गया? नाम हो गया डायरेक्ट। तो वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लड़कियां नाच रही है, तो लड़कियां लड़कियों की संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे देखिए बेटा, पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फूल खिल रहे हैं, यहां किसी विशेष फूल का नाम नहीं लिया है, बल्कि संपूर्ण फूलों के लिए कहा गया है, एक जाति के लिए कहा गया है। पुस्तकें अलमारी में रखी है, तो बेटा पुस्तकें क्या हुई? हमारी जाति हुई, ठीक है ना, क्योंकि संपूर्ण पुस्तकों का बोध करा रही है। मैंने ऊपर अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था रामायण, तो रामायण एक विशेष ग्रंथ, विशेष पुस्तक हो गई थी, इसलिए उसमें तो कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां किसी विशेष पुस्तक का नाम ना लेकर पुस्तकें ही लिखा हुआ है, इसलिए यहां कौन सी संज्ञा है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा से पहले यहां पर मैं जातिवाचक संज्ञा के ही दोनों भेदों को क्लियर कर देती हूं। तो हमारा पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वो पदार्थ है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का अर्थ क्या होता है? पदार्थ या धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है, नदी का पानी ठंडा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने पानी को हाईलाइट किया हुआ है, तो पानी क्या है? पानी द्रव्य है। यदि मैं बात करूं नदी, तो नदी में कौन सी संज्ञा होगी? नदी में जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि संपूर्ण नदियों का बोध करा रही है। यदि मैं यहां पर कहूं गंगा नदी, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? वहां पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वो एक विशेष नदी का बोध करा रही है, गंगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, कमला को सोने के आभूषण प्रिय है। तो यहां सोने को हाईलाइट किया हुआ है। सोना क्या है बेटा? एक धातु है, इसलिए यहां सोने में द्रव्यवाचक संज्ञा है, और कमला में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, दूध का गिलास मेज पर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूध क्या है? द्रव्य है, इसलिए इस दूध में द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। नेक्स्ट है, खेतों में गेहूं की फसल तैयार हो गई। तो गेहूं यहां पर क्या है बेटा? गेहूं यहां पर क्या है? पदार्थ है, इसलिए इस गेहूं शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आए पानी, सोने, दूध, गेहूं, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य व धातु का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्लियर?
नेक्स्ट है बेटा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं। तो सभा क्या है बेटा? समूह का बोध करा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कठपुतली का नृत्य देखने भीड़ उमड़ पड़ी। तो भीड़, यहां भीड़ को हाईलाइट किया हुआ है। तो भीड़ क्या है बेटा? एक दो व्यक्ति से तो भीड़ होती नहीं है, बहुत सारे लोगों से भीड़ होती है, इसलिए जो भीड़ शब्द है वो भी एक समूह का बोध करा रही है। नेक्स्ट है काव्या का परिवार खुश है। परिवार में काव्या तो अकेली नहीं होगी, उसके दादा दादी पापा मम्मी सभी होंगे। तो परिवार भी क्या है बेटा? एक समूह है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कक्षा में छात्र बैठे हैं। तो कक्षा शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। तो ये हुए हमारे बेटे जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेद। संज्ञा का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, कार्य, व्यापार, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, चिड़िया प्रसन्नता के साथ उड़ गई। यहां मैंने किसको हाईलाइट किया हुआ है बेटा? प्रसन्नता को। तो प्रसन्नता खुशी का भाव है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। बुढ़ापा क्या है बेटा? एक अवस्था है, तो यहां पर इसमें कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारी बातों में मिठास होनी चाहिए। मिठास होना क्या है? गुण है, इसलिए इस मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है महापुरुषों ने अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा भी क्या है बेटा? एक गुण ही है। ठीक है ना, कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें भी कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा हुई। नेक्स्ट है कमरे की सजावट अच्छी है। सजावट, इस पे कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा के दो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? देखिए, भाववाचक संज्ञा केवल अनुभव की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा केवल अनुभव की जा सकती है। और सेकंड है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय व क्रिया से भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा संज्ञा का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।